हेलो बच्चों, आज 10th के सिलेबस में कुछ कटौती की है, कुछ सिलेबस हमारा कम किया है। वैसे कहने का तो नाम बोर्ड ने किया है कि हमने सिलेबस कम कर दिया, पर वास्तविकता में देखा जाए तो कोई भी सिलेबस यहाँ पे कम नहीं हुआ है। कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो बच्चों को यहाँ पे नहीं दिया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स हटाए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हटाए हैं जिन्हें समझने के लिए या जिन्हें कंप्लीट करने के लिए बच्चों को पूरा चैप्टर समझना होगा। बात की जाए अलग अलग सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे मेन जो टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, साइंस और मैथ्स। तो पहले जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि मैथ्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़, हमारा टॉपिक वीडियो का भी यही है कि रोए या हंसें, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा, मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के अंदर कटौती की गई होगी, लेकिन ऐसा मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। अब हम बात कर रहे हैं साइंस की। विज्ञान के अंदर देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ चैप्टर हैं जिन्हें हटाया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट की, कि साइंस की पहले की ब्लूप्रिंट और अभी की ब्लूप्रिंट में क्या डिफरेंस है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला जो चैप्टर था वो पहले 25 नंबर का हुआ करता था, अब उन्होंने इसे 26 नंबर का कर दिया है, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, के अंदर भी पूरे जो चैप्टर हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। केवल छोड़ने की बात की जाए तो सारे चैप्टर इन्होंने लिए हुए हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर भी लिया है, धातु और अधातु वाला चैप्टर वो भी इन्होंने लिया हुआ है, मेटल और नॉन मेटल वाला, कार्बन वाला चैप्टर भी है हमारा, एलिमेंट वाला भी चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ है। जगत, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, ये जो चैप्टर हमारा था नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला, चैप्टर 7 की हम बात कर रहे हैं, इसे यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। प्रजनन वाला ये भी इसी के अंदर लिया हुआ है, जीव जनन कैसे करते हैं। आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर है वो भी इन्होंने लिया हुआ है। इसके अंदर आनुवंशिकता में इसके अंदर कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो उन्होंने हटाए हुए हैं, जिन्हें की हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जैव जगत की। तो जैव जगत जो था पहले 23 नंबर का होता था, अब यहाँ पे वो 24 नंबर का होता था, अब यहाँ पे वो 23 नंबर का लिया हुआ है। हम बात करें प्राकृतिक घटना की, नेचर फिनोमिना की यदि हम बात करें तो नेचर फिनोमिना के अंदर पहले 13 नंबर का हुआ करता था, अब ये 12 नंबर का हो गया है। फिर हम बात करें विद्युत धारा का प्रभाव, तो ये पहले 12 नंबर का था, अब यहाँ पे इस साल इसे 14 नंबर का कर दिया है। इसके अंदर पहले 2 चैप्टर आते थे, अभी भी 2 चैप्टर आएंगे, लेकिन नेशनल फिनोमिना की जब हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र हुआ करता था। यहाँ पर मानव नेत्र जो है वो उसे कम कर दिया गया है या उसे हटा दिया गया है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके कुछ टॉपिक उन्होंने लिए हैं और कुछ टॉपिक हटा दिए हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। आगे की बात करते हैं 5वीं यूनिट, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पहले 6 नंबर का हुआ करता था, अब उन्होंने 5 नंबर का कर दिया है, जिसके अंदर नई ब्लूप्रिंट में केवल हमारा पर्यावरण उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन पहले इसके अंदर 3 चैप्टर हुआ करते थे, प्रकाश का स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, जहाँ से 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर यहाँ पे उन्होंने कम किए हैं। चैप्टर यूनिट 4 की हम बात करें तो दोनों उन्होंने चैप्टर लिए हैं, कुछ टॉपिक हैं वो कम किए हुए हैं। चैप्टर 3 की यदि हम बात करें थर्ड की, तो उसके नेशनल फिनोमिना के अंदर भी उन्होंने एक चैप्टर जो है उसे कम किया हुआ है या थोड़ा बहुत टॉपिक हटाया हुआ है। जैव जगत की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैव जगत के अंदर भी उन्होंने
केवल नियंत्रण और समन्वय वाला जो चैप्टर है उसे यहाँ पे कंप्लीट हटाया हुआ है। बाकी चैप्टर 1 के अंदर यूनिट 1 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आगे ऐसे चैप्टर की जिन्हें हटा दिया गया है, डिलीट पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो सिलेबस है, आप भी इसे देख सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आगे की हम बात करें तो क्या क्या इसके अंदर से हटाया हुआ है, क्या क्या कम हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे मेटल और नॉन मेटल के अंदर से केवल 1-2 टॉपिक यहाँ पे हटाए हुए हैं। आगे की बात करें तो कार्बन इट्स कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं, तो कार्बन और कंपाउंड के अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हटा हुआ है। नॉमेनक्लेचर जो है उसे हटा दिया गया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि चैप्टर के अंदर रखा हुआ क्या क्या है। बाकी एथेनॉल, एसिडिक एसिड जो है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है, इसे भी यहाँ पे हटा दिया गया है। सोप डिटर्जेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे भी यहाँ पे इन्होंने डिडक्ट हटाया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कि माना जाए कि पूरा का पूरा जो कार्बन और कंपाउंड वाला जो पूरा चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। कुछ ही टॉपिक इसके अंदर रखे हुए हैं। आगे बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। तो लिविंग और लिविंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, तो इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो है एंड प्लांट है वो हटा दिया है। फिर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसे हटा दिया गया है। यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, पूरा हटा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन की। तो जहाँ तक ब्लूप्रिंट की बात है, वहाँ पे ब्लूप्रिंट के अंदर हेरिडिटी, इवोल्यूशन के अंदर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हटाए हैं। बाकी जो पूरा का पूरा जो हम बात कर सकते हैं या देखा जाए कि पूरा पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिया हुआ है। केवल एक ही टॉपिक उन्होंने यहाँ पे हटाया हुआ है। नेशनल फिनोमिना की हम बात करें तो ह्यूमन आई वाला जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया है। रिफ्लेक्शन जो है उससे रिलेटेड जो इसके पहले वाला जो चैप्टर था परावर्तन अपवर्तन वाला, वो चैप्टर पूरा का पूरा उन्होंने लिया हुआ है। कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं किया हुआ है। जिसके अपन टॉपिक चाहें तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन हो गया या लाइट रिफ्रैक्शन हो गया, ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिया हुआ है। केवल ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड ही उन्होंने यहाँ पे हटाया हुआ है। अब हम अगले की बात करें, इफेक्ट ऑफ करंट की। तो इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर केवल एक ही चैप्टर इसके अंदर जो है वो प्रभावित हुआ है। चैप्टर का नाम भी प्रभावित करने का है, इलेक्ट्रिक प्रभाव है, तो यहाँ पे एक ही चैप्टर इन्होंने प्रभावित किया हुआ है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर केवल कुछ ही टॉपिक यहाँ पे इन्होंने हटाए हैं। बाकी जो पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है उसके अंदर इन्होंने 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इस चैप्टर में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन कुछ जो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, डोमेस्टिक करंट इलेक्ट्रिक हो गया, इस तरह के जो टॉपिक हैं यहाँ से इन्होंने हटाए हुए हैं। 5th यदि हम बात करें 5th की, तो 5th के अंदर 3 चैप्टर, 5th यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था हमें, वो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है। वो चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे, बेनिफिट नहीं कह सकते, वही मैंने फिर से बोला कि हमारा टॉपिक ही यही है वीडियो का कि रो यहाँ से कि ऐसे ऐसे टॉपिक हटाए हैं जो इजी थे, जो बच्चे के पास होने के लिए हेल्प करते थे, वही टॉपिक उन्होंने यहाँ पे हटाया हुआ है। बस एक ही यहाँ पे एक बेनिफिट, हमको केवल एक ही बेनिफिट ये है कि कार्बन वाला जो है सबसे जो टफ पोर्शन जो था वो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम पार्ट जो है वो कार्बन का यहाँ पे हटाया हुआ है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। आगे की हम बात करते हैं सोशल साइंस की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइंस के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे दिए हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये भी आप देख लें कि केमिकल और रिएक्शन वाला जो पार्ट है आपका, केमिकल रिएक्शन वाला पूरा दिया हुआ है। एसिड एंड बेस सॉल्ट ये भी दिया हुआ है। फिर मेटल और नॉन मेटल भी है। कार्बन कंपाउंड जो है इसका अधिकतम पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है यहाँ पे हमारे लिए हटा दिया गया है। ये एक थोड़ी सी बेनिफिट की बात है। पेरियोडिक वाला जो पार्ट है ये इजी पार्ट है, जिसे भी पूरा का पूरा लिया है। कुछ ज़्यादा इसके अंदर कुछ कैंसिल या चेंजेस नहीं है। लिविंग वर्ल्ड लाइफ प्रोसेस जो है ये भी इजी एक पार्ट है हमारा, ये भी रखा हुआ है।
रिप्रोडक्शन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, जो हार्ड चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं, इसे भी यहाँ पे इन्होंने नहीं हटाया है, इसे भी रखा हुआ है। रोइंग यहाँ से वही चैप्टर का वीडियो का टॉपिक है। नेशनल फिनोमिना की हम बात करें तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, केवल एक ही चैप्टर जो है वो हटाया हुआ है, ह्यूमन आई वाला। फिर इफेक्ट ऑफ करंट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। जो हार्ड जो टॉपिक थे वो पूरे के पूरे इन्होंने रखे हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। केवल एसीडीसी वाला जो है थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हटाए हुए हैं। नेचुरल फिनोमिना की यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, केवल जो इजी पार्ट था वही हटा दिया है उन्होंने। बाकी जो टफ जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने लिया हुआ। इकोसिस्टम है, ओजोन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। चैप्टर यूनिट ही ईजी है वैसे, फिर भी उसके लिए उसके अंदर 2 चैप्टर उन्होंने हटाए हुए हैं। तो आगे हम बात करते हैं सोशल साइंस की, कि सोशल साइंस के अंदर हमारे सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या हटाया हुआ है, क्या क्या उन्होंने चेंज किया है। तो यहाँ पे इसके अंदर पूरा का पूरा हिंदी में इन्होंने दिया है। तो इसके अंदर चेंजेस की यदि हम बात करें, जो भारत में संसाधन है वो 10 नंबर का पहले भी हुआ करता था, अभी भी 10 नंबर का उसके अंदर उन्होंने लिया हुआ है। उद्योग वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे 5 नंबर का उन्होंने ऐड कर दिया है। परिवहन, संचार और विदेश व्यापार जो था ये 5 नंबर का होता था, ये यहाँ पे इसके अंदर यूनिट के अंदर अभी इन्होंने लिया हुआ नहीं है, शायद हटा दिया। ये टॉपिक जो है इन्होंने हटा दिया है। आपदा प्रबंधन वाला जो है 10 नंबर का होता था, अब 5 नंबर का उन्होंने कर दिया है। मानचित्र पठन एवं अंकन जो है, मैप वाला जो है, ये भी पहले 5 नंबर का था, अभी भी 5 नंबर का। ये एक सिंपल जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर ली हुई हैं। फिर स्वतंत्रता संग्राम, उसके पश्चात की यदि हम बात करें तो पहले 10 नंबर का हुआ करता था, अब उन्होंने 12 नंबर का कर दिया है। लेकिन इसके अंदर चेंजेस ये है कि जो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे वो 2 होते थे, अब यहाँ पे एक ही है। लेकिन इसके अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात वाला जो कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीज़ें, जो राजनीतिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ है वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 7 की यदि हम बात करें, भारतीय संविधान पूरा का पूरा इन्होंने लिया हुआ है, सेम कोई चेंजेस नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, ये यहाँ पे इसके अंदर हटा दिया गया है। ये घटनाएं जो हैं, ये मोमेंट जो है ये इन्होंने हटाए हुए हैं। फिर आगे की यदि हम बात करें आर्थिक विकास और नियोजन की, तो ये भी इसके अंदर लिया हुआ है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, ये भी लिया हुआ है इसके अंदर। आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण, इसे हटा दिया गया है यहाँ पे। आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण जो है यहाँ पे इसे इसमें से हटा दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है वो हटाए हुए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज़ इंडस्ट्री वाला जो है वो हटा दिया है, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था इसलिए उन्होंने हटा दिया है। आगे की यदि हम बात करें परिवहन संचार, 9वीं से 12वीं तक हम पढ़ रहे थे, जो यातायात वाला जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो फॉरेन ट्रेड है वो भी यहाँ पे हटा दिया है। फिर अभी स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं हैं वो भी यहाँ पे हटाया हुआ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर प्रॉब्लम थी वो अब ज़्यादातर सॉल्व हो चुकी है, इसलिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा है कि आपको पढ़ाया जाए, इसलिए वो हटा दिया है। आगे की हम बात करें अर्थव्यवस्था अधोसंरचना की, ये जो है अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है ये भी यहाँ पे इन्होंने हटा दिया गया है। आगे की बात करें आर्थिक विकास की कहानी होती है, 5 नंबर का था, 5 नंबर का ये पूरा का पूरा हटा दिया है। आर्थिक प्रणाली जो है ये भी बहुत हार्ड था, इसलिए भी इसे यहाँ से हटा दिया गया है। जो 5 नंबर का हुआ करता था तो इसे भी यहाँ पे हटा दिया गया। अब कौन कौन से टॉपिक रखे हैं वो हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे रखे हुए हैं वो क्या क्या हैं। भारत में संसाधन, उद्योग, परिवहन संचार, विदेश व्यापार, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके पश्चात ये इसके अंदर लिया हुआ है। फिर स्वतंत्रता भारत की प्रमुख घटनाएं, ये यहाँ पे लिया हुआ है। भारतीय संविधान है, भारतीय प्रजातंत्र कार्यप्रणाली है, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ दी हुई है, आर्थिक विकास की कहानी है, सेवा क्षेत्र है, साथ ही साथ बात की जाए तो आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर हैं। और साथ ही साथ और यदि हम बात करें इसके अंदर, ये पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वैसा का वैसा ही इसके अंदर है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सोशल साइंस के अंदर कम हुई है,
केवल आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण वाला जो ये पूरा का पूरा जो था ये यहाँ पे इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो देखें आर्थिक विकास की जो कहानी वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है। फिर स्वतंत्रता उत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं ये यहाँ पे हटाया हुआ है। और देखा जाए तो उद्योग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर उद्योग वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इन्होंने हटाया हुआ है। फिर बात की जाए संसाधन की, तो ये सारी चीज़ें भारत में संसाधन वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने ली हुई हैं, जो मेन जो हार्ड है वो ली हुई है। फिर विद्यार्थियों के लिए वही बात है कि रोए या हंसे, क्योंकि जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, पर उस तरीके का कम नहीं हुआ है कुछ भी। और दो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हमने साइंस और सोशल साइंस की यहाँ पे बात करी है। इंग्लिश के कम की हुआ पाठ्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ कल्चर हटाया हुआ है, मेल्टिंग वॉल हटा दिया है, जर्नी ऑफ अंटार्कटिक ऑन द पेप्यूस बोट हटा दिया है, वर्ल्ड स्टेज हटाया हुआ है, इफ़ यू आर द बेस्ट ये लेसन यहाँ पे कुछ 6 लेसन यहाँ से हटाए हुए हैं। ये 6 लेसन जो है ये यहाँ पे कम किया हुआ है इसके अंदर। सामान्य हिंदी की यदि हम बात कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी के अंदर हमारे मीरा के जो पद हैं वो हटा दिए हैं। नदी की धार दुष्यंत कुमार वाला चैप्टर है, तुम वही दीपक बनोगे, 2 कविता, मजदूरी और प्रेम, अशोक का हृदय प्रवेदन और गद्य की गौण विदा, ये यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे सामान्य हिंदी में से हटा दिए गए हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हैं। आगे बात करते हैं विशिष्ट जो हिंदी मीडियम वाले के लिए जो है, इंग्लिश मीडियम वाले का हिंदी का देख लिया था, अब हिंदी मीडियम वाले का हम देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने कम किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। पद्य खंड की जो विधाएं हैं, सोए हुए बच्चे, श्रद्धा प्रेम, गिरिधर की कुंडलियाँ, ऋतु वसंत, उद्बोधन, जीवन संदेश, चरेवेती, मैंने आहुति बनकर देखा, कुछ कविताएं, परंपरा बनाम, पहली चूक, सच्चा धर्म, एकांकी, बेल की बिक्री, तेरे घर पहिए, होत विषय, बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो हटा दिए हैं। सामान्य इंग्लिश की यदि हम बात करें, स्नीज वाला है, ट्रिब्यूट फर्स्ट, ट्रिब्यूट सेकंड, अपॉर्चुनिटी ऑफ यूथ, द टेबल ऑफ टर्न, ये यहाँ पे 5 चैप्टर यहाँ से हटाए हुए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वही फिर से वापस वही बात है, हंसे या रोएं। तो हमारा जो करिकुलम है, ब्लूप्रिंट जो है वो जो कम हुई है अभी तक के लिए, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो ब्लूप्रिंट एंड द करिकुलम डिडक्शन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से भी आप खुद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से आप इसे देख सकेंगे। तो ये वही हम फिर से वापस कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी टॉपिक इतना कोई हार्ड जो चेंजेस है वो नहीं हुआ है। बहुत कम चेंजेस हमारे बुक का इसके अंदर चेंजेस हुआ है।